कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल मियाँ वाली है वो आज भी इस घर से या इन घर वालों से अकीदत रखते हैं। गाजी साहब ने जब देखा कि कानून तो है मगर कानून पर अमल नहीं हो रहा और कानून मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहा, करोड़ों मुसलमानों के, तो फिर गाजी साहब ने कहा वो कानून चलेगा जो आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये घर है गाजी साहब का? जी सर। ज़रा इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताएंगे आप? बेटा हमें तो नहीं पता इतना। जी जी। हमारी बहन बड़ी थी ना, उसको पता था। ठीक है। उन्होंने बताया था। आपका उनसे क्या ताल्लुक है? मेरे वाला साहब का चचाजाद भाई थे। ठीक है। जी। तो यहाँ पर वो कितना अरसा रहे इस घर में? हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जबकि वो ये वक़ुआ हुआ है। जी जी। हमसे पहले ही हुआ है सब कुछ। तो गाजी साहब की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? जी इस मकान में। ये मकान भी दिखा यार जहाँ पे गाजी साहब की पैदाइश हुई थी। व्यूअर्स ये वो मकान है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी और जो उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी जो है, जो उन्होंने अपना कह लें बचपन है, वो इस घर में गुजारा था। तो जब उनका 31 अक्टूबर को उर्स होता है तो आप लोग इधर लोग आते हैं? जी, बहुत सारे लोग आते हैं। मियाँ वाली जेल से भी आते हैं। अच्छा, मियाँ वाली जेल से? हाँ जी। मियाँ वाली जेल का क्या ताल्लुक है इस जगह से? वहाँ फांसी हुई थी ना इनको। नहीं तो किस निस्बत से बातें या क्या आके वो कर मोहब्बत की निस्बत से। उन्होंने कोई ऐसी बात बताई जिससे आपका ईमान ताज़ा हुआ? कुछ तो कुछ बताया होगा। बेटा हमारा तो ईमान ताज़ा ही है। उनको अपनी मोहब्बत का इजहार किया था कि हमें उनसे मोहब्बत बहुत है। उनको 31 अक्टूबर 1931 को फांसी हुई थी और मियाँ वाली जेल में फांसी हुई थी। जी बिल्कुल। और 2 साल पहले आपसे मियाँ वाली जेल का सुप्रिटेंडेंट मिलने। जी। तो यानी उसी अकीदत और मोहब्बत की खातिर। अच्छा, मेरा ख्याल है इसकी दोबारा तामीर भी नहीं किया आप लोगों ने? नहीं। वैसे ही रखा हुआ है? नहीं, वो जहाँ से कोई नुकसान वगैरह होने का खतरा होता है वो तो करते ही हैं। वो करते हैं। ये घर है? यहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है। यहाँ मेरा छोटा भाई रहता है। ठीक है। इसमें 2 हिस्सों में पहले 2 बीच में दरवाजे होते थे, बारियाँ होती थी। व्यूअर्स लेकिन ये देखें यहाँ पर कैसी कैसी अजीम हस्तियाँ पैदा हुई और बड़ी कम दुनिया को आज मालूम है कि गाजी साहब ने यहाँ अपना बचपना गुजारा और जहाँ उनकी पैदाइश हुई वो भी आपने देखा। और अब मिर्ज़ा जेहलमी क्या बकवास करता है या उसकी क्या राय है, वो तो ईरान इजराइल जंग में भी एक्सपोज हो गया हुआ था। जो 2 या 3 दिन पहले ये दावा कर रहा था कि ईरान मिन्नतें कर ले, माफ़ी मांग ले, ईरान के पल्ले कुछ नहीं है, ईरान ने उसे बता दिया। ये व्यूअर्स घर है और इसकी मैंने आपको जो फ्रंट की डायरेक्शन है वो भी दिखा दी। इसका मैंने आपको फ्रंट भी दिखा दिया, यहाँ बैक से है ये भी मैंने दिखा दिया, जहाँ उनकी पैदाइश हुई वो भी दिखा दिया। और सबसे भरकर कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल मियाँ वाली है वो आज भी इस घर से या इन घर वालों से अकीदत रखते हैं। यकीनन वहाँ उनको कुछ ऐसे राज उन पर आश्कार हुए होंगे कि उन्हें उन राजों ने मजबूर कर दिया होगा कि जो गाजी साहब के अजीज़ व अकारब हैं, चाहे दूर के भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखा जाए। और इसके साथ साथ वो राजपाल जो था वो तो बदबख्त था ही था, जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हलाकत में डाल लिया। आज उसका नाम लेते हैं तो लोगों के चेहरों पर आप महसूस करें, उनके चेहरों से गुस्सा और इंतहाई अग्रेशन आपको नज़र आएगा। गाजी साहब ने जब देखा कि कानून तो है मगर कानून पर अमल नहीं हो रहा और कानून मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहा, करोड़ों मुसलमानों के, तो फिर गाजी साहब ने कहा वो कानून चलेगा जो आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। तो फिर वो कानून चला और वो राजपाल कहाँ से कहाँ चला गया। तो कहने का मकसद ये है उसकी अपनी कम्युनिटी उसका डिफेंड नहीं करती। कितने लोग राजपाल को जानते हैं, लेकिन आज हर दूसरा मुसलमान गाजी साहब से इश्क करता और मोहब्बत करता है। और इसके साथ साथ जो मैं आखिरी बात करूँगा, वो जो मियाँ वाली जेल से ने सुप्रिटेंडेंट मिलने आए हैं ना हजूरे वाला, उसके पीछे फैक्टर यही है कि उस जेल ने कुछ ऐसे तारीख़ी वाक़यात गाजी साहब की वहाँ कैद के दौरान छोड़ दिए जिस पर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाया। वो ये कह गए थे कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। ठीक है जी, तो वाकई तरखानों की नस्ल बाजी ले गई। अल्लाह करे अब इनमें यूनिटी हो, इत्तेफाक हो, बस ये दुआ है। अल्लाह अपनी बीवी अलैहिस्सलाम के साथ के हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।